Now I am going to explain you the numericals based on law of conservation of momentum. See, in yesterday video lecture I did send you the law of conservation of momentum, right? वो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके भेजा था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. उसमें हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, आपको शायद याद होगा. m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2, राइट? ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था किसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. तो उसके बेस्ड जितने भी सम्स है आज वो करेंगे हम. एनसीईआरटी फोल्डर आपको मालूम है, टेक्स्ट बुक के बीच में जो क्वेश्चन देते हैं चैप्टर में वो हम करते हैं पहले. पेज नंबर 126 एंड 127 टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. 7-8 सम है टोटल, वो सारे हम आज कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ राइफल मतलब पिस्टल ऑफ मास 4 kg, मतलब राइफल का मास 4 kg है. अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम वाली बुलेट is fired with an initial velocity of 35 meter per second, right? Calculate the recoil velocity of rifle. recoil हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि अगर आप ऐसे फायर करोगे गन में से बुलेट को फायर करोगे तो ये जो गन है थोड़ी पीछे आ जाएगी, राइट? इसको बोलेंगे रिकॉइल. इसको क्या बोलेंगे? रिकॉइल मतलब बुलेट आगे जाती है तो हमारी गन थोड़ी पीछे आती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल. तो समझो, जब आपने ये बंदूक में, ये राइफल में बुलेट को लोड करके रखा है, लोड करके मतलब फायरिंग अभी किया नहीं, तो बुलेट और गन दोनों कैसी होगी? स्टेशनरी. Before firing both are stationary. That is the main point. तो हम यहां पे लिखेंगे before firing bullet and gun are stationary. अब गन के बदले राइफल भी लिख सकते हो. हमने बुलेट को 1 नंबर दिया है और राइफल को 2 नंबर दिया है. तो बुलेट का मास क्या है? m1 50 ग्राम. ग्राम इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, तो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे. तो 50/1000 0 कट होगा. 5/100 तो 0.05 kg. ये मास ऑफ बुलेट है. नाउ मास ऑफ राइफल m2 4 kg दिया है, 4 kg बराबर. यहां पे मैंने लिखा कि बिफोर फायरिंग, जब आपने फायरिंग किया ही नहीं, तो बुलेट और मास दोनों कैसे होंगे? स्टेशनरी. इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. फिर इसमें ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है. क्वेश्चन में इनिशियल दिया है, इनिशियल मतलब फायरिंग करने के बाद बुलेट आगे जाएगी और फिर उसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हो, मतलब वो इनडायरेक्टली फाइनल है. फायरिंग के बाद, फायरिंग से पहले तो बुलेट गन के अंदर ही होगी, स्टेशनरी. इसलिए बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी? 0. फायरिंग करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी क्या है? 35. तो v1 इज इक्वल टू 35. v1 मतलब क्या? फायरिंग करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी. तो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल? तो राइफल कितनी स्पीड से पीछे आएगी? रिकॉइल वेलोसिटी मतलब बुलेट अगर 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है तो राइफल कितनी स्पीड से पीछे आएगी? ये आपका क्वेश्चन है, बराबर. देखो इसमें एक हमने इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, राइट? बुलेट की पॉजिटिव ली है, तो राइफल पीछे आएगी तो उसकी वेलोसिटी माइनस में आएगा आंसर. तो देखो m1 मतलब 0.05 इंटू u1 तो 0 है, u1 इज 0. फिर m2 इज व्हाट? 4 और u2 है 0. Again m1 means 0.05 into v1. What is v1? 35 plus m2 है 4, m2 is 4 और v2 हमें फाइंड करना है. 0 into anything is 0 into anything is 0. ये है 5/100
इंटू 35 प्लस 4v2, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 35 5 175 अपॉन 100 प्लस 4v2, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, इसको कहाँ ले जाओ, लेफ्ट साइड, तो 175 अपॉन 100 माइनस हो जाएगा, माइनस 175 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4v2, फिर से ये 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, तो v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस 175 अपॉन 4 इंटू 100 क्या होता है 400, 4 इंटू 100 इज व्हाट 400। नाउ v2 इज इक्वल क्या है हमारे पास, माइनस 175 अपॉन 400, 25 7 था 175 और 25 इंटू 16 करोगे तो 400 आएगा, तो v2 का आंसर आया माइनस 7 अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो पिस्टल है, राइफल, गन, ये माइनस 7 अपॉन 16 की स्पीड से पीछे आएगी। अगर आपको पॉइंट में आंसर लाना है तो आप ला सकते हो 0.70, 16 4 था 64 एंड 16 3 था 48, 0.43, बस पॉइंट के बाद दो नंबर आए तो डिवीजन बंद कर देने का, आगे करना नहीं। माइनस 0.43 मीटर पर सेकेंड, माइनस 0.43 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गन पीछे आएगी। तो ये हो गया आपका सम। क्या किया मैंने, राइफल को 1 नंबर, सॉरी बुलेट को 1 नंबर दिया, राइफल को 2 नंबर दिया। बुलेट का मास है M1 0.05 kg, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, और राइफल का मास है 4 kg। फायरिंग करने से पहले दोनों स्टेशनरी है, सो U1 एंड U2 0। फायरिंग करने के बाद बुलेट की स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, मतलब V1 V2 हमें फाइंड करना है। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फायरिंग करने के बाद बुलेट कितना पीछे आएगी, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि U1 एंड U2 बोथ आर 0। M1 इज 0.05, V1 इज 35, M2 इज 4 एंड V2 V2। ये इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये 175 अपॉन 100 आएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 175 अपॉन 100 और 4 नीचे जाएगा, तो 175 अपॉन 400 करो और आगे माइनस की साइन डाल दो, तो ये आपकी हो गई गन की रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये सब हो गया सम नंबर 3 ऑन पेज नंबर 126 127 ऑफ NCERT फोल्डर। ये सब हमने कंप्लीट कर दिया।